Hello everybody, here I am Sonu Sharma, inspirational speaker, leadership consultant and a life coach। साथियों 2008 में पहली बार सिंगापुर गया। बहुत बड़ी मूवमेंट थी हमारे लिए, बहुत छोटा सा उम्र था, विदेश जाने का मौका मिला 2008 में। पीछे तस्वीर आप देख पा रहे हैं 2008 सिंगापुर की। नज़ारा अद्भुत था, वहाँ का माहौल अद्भुत था, सड़कें अद्भुत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार, बिल्डिंग ऊंची ऊंची, देखकर आंखें ही फटी की फटी रह गई। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन साफ सफाई, सारा दिन आप सड़क पर घूमो, आपके कपड़े मैले नहीं होते, ना धूल ना मिट्टी, इवन जूता ऊपर से तो क्या साला नीचे से गंदा नहीं होता, इतनी शानदार जगह। फिर 2010 में हांगकांग जाना हुआ, वहां एक अलग ही दुनिया देखी, बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार ट्रैफिक की व्यवस्था, और 4 से 5 दिन क्रूज पे था। बेहद शानदार अनुभव था और मुझे याद है क्रूज की डेक पर रात बिताई थी एक। साथियों, हांगकांग एक अलग मजा था, सिंगापुर एक अलग मजा था, लेकिन मेरी पहली दुबई विजिट ने मेरी आंखें ही फाड़ के रख दी कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। बुर्ज खलीफा देखा जीवन में पहली बार, जब ऐसे किया तो बाप रे बाप, गर्दन की हड्डी ही एक बार टूटने को आ गई कि इतनी बड़ी इमारत। बुर्ज खलीफा के नीचे किया गया डिनर आज भी याद है, और वो शाम को जब वाटर पार्क होता है, वाटर शो होता है बुर्ज खलीफा के नीचे, अद्भुत था। मैं अब आपको ये बातें बता क्यों रहा हूं, आज इन बातों का इस वीडियो से क्या लेना देना है। साथियों, देश से बाहर निकलो तो पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी आगे निकल गई। अभी रिसेंटली छुट्टी मनाने में फुकेट गया, बैंकॉक, वापस आने का मन ही नहीं करता। इतना साफ समुद्र, शानदार सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक बहुत बढ़िया, गाड़ियां चल रही हैं तो एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी के बीच में एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चला जा रहा है। हमारे यहां तो साला बम्पर टू बम्पर, जब तक हमारे वाला बम्पर दूसरे वाले बम्पर में घुस ना जाए तब तक चलाते रहते अपन। जब जब देश से बाहर जाता हूं तो वापस आके सोचता हूं कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कि इस तरह की साफ और चौड़ी सड़कें हों, बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े छायादार पेड़, और शहर के बीच से ही वो नदी का बहना और उस नदी पे लोगों का बोटिंग का मजा लेना। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या ट्रैफिक जाम का कभी झंझट ना हो? ऐसा हो सकता है। क्या सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड हो? ऐसा हो सकता है। क्या हेल्थ सर्विसेज के वर्ल्ड क्लास इंतजाम हो? ऐसा हो सकता है। अलग ही लेवल की एजुकेशन, पॉल्यूशन का नामो निशान ना हो, साफ हवा, नीला आसमान और बिजनेस करने के सभी साधन एक ही जगह पर हो, जहां सच में जीवन जीने का दोस्त आनंद आए, जहां जाकर रहने का मजा आए। तो साथियों, आज की केस स्टडी इसी के ऊपर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐसा ही अब हमारे अपने भारत में होने जा रहा है। एक ऐसी सिटी जिसमें सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी टेक्नोलॉजी, अपनी दिल्ली से दुगना बड़ा, शंघाई से कहते हैं कि 6 गुना बड़ा, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है, जो 3 तरफ से समुंदर से घिरी है। देश में एक ऐसी शानदार सिटी जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। कैन यू बिलीव इट? 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। 95,000 करोड़ में खड़ा हो रहा है ये प्रोजेक्ट। वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। फोर्ब्स मैगजीन जिसके बारे में यह बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर भारत में बनने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा की। ये मैं नहीं कह रहा, देश की सरकार भी अब ये कह रही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर। अब आप मुझसे सबसे पहले ये पूछने वाले हैं कि सोनू सर, स्मार्ट सिटी तो सुना था, ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी बला होती है? तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी में फर्क क्या होता है और आज इनकी जरूरत क्यों है। साथियों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में अलग अलग शहरों की ज़रूरत है, एक नई सिटीज़ की ज़रूरत है जहां पर आबादी का बोझ लिया जा सके। नहीं तो एक ही सिटी में अगर आप देखिए मल्टीज़ बनना शुरू हो गई हैं,
सीवर उसी पुराने दौर के लगे हुए हैं, वाटर सप्लाई उसी पुरानी दौर की है, ट्रैफिक व्यवस्था उसी पुराने दौर की है, इसलिए जाम लगते हैं, कभी सीवर लाइन चोक हो जाती है, कभी पानी नहीं आता, सब दिक्कतें हैं। उसका एक ही इलाज है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले शहर को डेवलप किया जाता है, जो पहले से ही डेवलप है। स्मार्ट सिटी बोलते किसको हैं? स्मार्ट सिटी में पहले के ही बसे शहर को डेवलप किया जाता है, जैसे कि अपना फरीदाबाद। जी हां, हमारा फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो बसा हुआ है, जिसमें बसावट है, जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जीवन यापन चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, मस्त बिजनेस चल रहा है। अब इसका और अच्छे से ब्यूटिफिकेशन किया जाता है। जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, बसे हुए शहरों को और ब्यूटीफाई किया जाता है। वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का और टेक केयर किया जाता है, जाम ना लगे उसकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी वो है जो एकदम शुरुआत से खाली जमीन पर मस्त बनाई जाती है, जहां पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि इस पूरी सिटी में किस किस चीजों की जरूरत होने वाली है, उसका इंतजाम पहले से ही किया जाता है। जैसे कि धुलेरा, जिसमें स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टेक्निक से वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होने वाला है। धुलेरा एक टोटली इंटरनेट कनेक्टेड सिटी होने जा रही है। साथियों, 5000 मेगावाट बिजली, जी हां, आपने ठीक सुना, 5000 मेगावाट बिजली, जो पूरे एक स्टेट के लिए बहुत होती है, सिर्फ धुलेरा के लिए अरेंज हो रही है। ये अगर वाकई में सच है, जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ये अगर वाकई में सच है, तो मैं आपको बता दूं, देश में कमाल होने वाला है। मैंने ये सब सुना था, पिछले करीब 3-4 साल से मैं सुन रहा हूं। अलग अलग केस स्टडी में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज धुलेरा के बारे में बात कर रहे थे, मैं सुनता आया था। लेकिन कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहने में जाता क्या है। इसलिए मैं ये सब देखने खुद धुलेरा गया। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं कुछ बड़ा केस स्टडी बनाऊं, जब मैं कोई एक बहुत बड़ी बात करूं, तो उससे पहले खुद ठोक बजा लूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं और जो मैं बताने जा रहा हूं, वो वाकई में है भी सही या हवाई फायर है। इसके लिए मैं ये देखने धुलेरा गया। और साथियों, मेरी वो विजिट यादगार थी। मैं उस विजिट के कुछ क्लिप्स, कुछ फोटोग्राफ्स आपसे जरूर साझा करूंगा। और मैं आपको बता दूं, सचमुच ही जैसा बताया जा रहा है वैसा है भी। धन्यवाद दूंगा मैं अक्षय जी का, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और हमारे मित्र हैं और एक रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं, जिन्होंने मुझे धुलेरा के बारे में डिटेल जानकारी दी कि कहां पर TP1 है, कहां पर TP2 है, कहां पर ये जोन है, कहां पर वो जोन है, और मुझे समझाया और मुझे मौका दिया यहां आकर इस शानदार यात्रा को करने का। अगर आप भी भविष्य में, फ्यूचर में यहां आना चाहते हैं, धुलेरा को समझना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में यकीन करते हैं, तो अक्षय जी आपकी मदद कर सकते हैं। मैं अक्षय जी का डिटेल नीचे शेयर कर दूंगा। 2011 में शुरू हुआ धुलेरा का सफर आज अपना रंग दिखाने लगा है। वहां जाकर मैंने देखा तो पैरों के नीचे से साला जमीन ही खिसक गई कि जैसा सुना था, ग्राउंड रियलिटी को उससे कहीं ज्यादा पाया। पहली बार किसी शहर के बीच में 10 किलोमीटर की लेक ऑलरेडी बन के तैयार थी। आहा, पूरी की पूरी लेक बनी हुई है और वहां खड़ा होकर ऐसा लग रहा था जैसे वेनिस में घूम रहा हूं। जो देखने दुनिया के लोग साथियों वेनिस जाते हैं, वही मुझे हिंदुस्तान में देखने को मिला और देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच कहूं तो मजा आ गया। इतनी शानदार डेवलपमेंट कि दिल कहने लगा कि अगर सही मौका मिले तो यहां कुछ इन्वेस्ट जरूर करूं। साथियों, जिस कंसेप्ट पर धुलेरा को बनाया जा रहा है वो है सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें आपको किसी भी सरकारी या बिजनेस संबंधित कामों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हमारे देश की हालत आपको पता है, आपकी फाइल पहले एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, गोल 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 घूमती है, आदमी ही तब तक गोल हो जाता है, बस घूमती ही रह जाती है। यहां ऐसा नहीं होगा। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसको बोलते हैं ABCD बिल्डिंग। मैं गया, मैंने ये भी देखी,
मेरे पीछे आप देखिए, इसका नाम तो ABCD है पर ये काम A to Z करती है। जी हाँ, इसका नाम ABCD है लेकिन ये काम A to Z करती है। इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। ये धुलेरा का दिमाग है। आप समझ लीजिए कि दिमाग पूरी की पूरी सिटी को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बनकर तैयार है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सकता है। पूरे धुलेरा को सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया गया है। कहीं आग लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसकी जानकारी तुरंत अलर्ट सिग्नल के द्वारा ABCD बिल्डिंग तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाके पूरे शहर का रिमोट कंट्रोल इस बिल्डिंग के पास होगा। सारे शहर के CCTV कैमरास को एक्सेस करने की पावर इस बिल्डिंग के पास होगी। 10,000 सेंसर्स पूरी सिटी में लगाए जा रहे हैं। साथियों, ABCD बिल्डिंग सभी फायर स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशंस सभी के साथ कनेक्टेड रहने वाली है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना पलक झपकते ही यहां पहुंच जाएगी। किसी भी इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस को किसी तरह के जाम में फंसने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं हमारे शहर में एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है और कभी कभी उसी जाम की वजह से कुछ लोगों का जीवन चला जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक क्लिक से किसी भी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता साथियों उसकी कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब मैं बात करने वाला हूं कनेक्टिविटी की। जी हां, धुलेरा कहां है, एग्जैक्ट लोकेशन धुलेरा की कहां है? अहमदाबाद से 109 किलोमीटर, गांधीनगर से 132, भावनगर से मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर, राजकोट से 176, सूरत से 295 और वडोदरा से 138 किलोमीटर की दूरी पर है धुलेरा। पूरे गुजरात का सेंट्रल प्लेस साबित होने वाला है। और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे की बात करूं तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 4 लेन और 6 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 90 किलोमीटर की रोड मैं खुद अपनी आंख से देख कर आया हूं, जो सिटी के अंदर ऑलरेडी बनकर तैयार है। साथियों, धुलेरा सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ने के लिए 10 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धुलेरा विल गेट हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी विद अहमदाबाद, भावनगर एंड मुंबई एज वेल। और NH8 हाईवे से के द्वारा भी और एक्सप्रेसवे द्वारा भी धुलेरा को कनेक्ट किया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा एयर ट्रांसपोर्टेशन की। जी हां, एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। क्या वहां एयरपोर्ट आने वाला है? क्या वहां एयरपोर्ट बनेगा? क्या सच में ऐसा होगा कि वहां एयरपोर्ट भी हो? तो मैं आपको बता दूं, धुलेरा स्मार्ट सिटी में अलग से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी 1700 हेक्टेयर जमीन अलॉट कर दी गई है स्मार्ट सिटी से 20 किलोमीटर के बाहर। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धुलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से NOC भी आ चुका है। यानी आप एयरपोर्ट से उतरे और 20 किलोमीटर में आप धुलेरा पहुंच गए। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिससे विदेश से आने वाले लोग सीधा स्मार्ट सिटी में उतर सकेंगे और उन्हें वहां पहुंचने के लिए सड़क से सफर नहीं तय करना पड़ेगा। और तो और कार्गो तथा पैसेंजर दोनों के लिए ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहां कार्गो एक्टिविटीज भी होंगी और पैसेंजर एक्टिविटीज भी होंगी। अब अगर मैं ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात करूं तो रोड के साथ साथ अहमदाबाद धुलेरा मेट्रो रेल भी चलाई जा रही है। जी हां, जो अहमदाबाद से धुलेरा को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। यानी आपको अहमदाबाद से धुलेरा बाय मेट्रो सिर्फ 45 मिनट लग सकते हैं। सिर्फ 45 मिनट में आप अहमदाबाद से पहुंचेंगे सीधा का सीधा धुलेरा। और इंटरसिटी कनेक्टिविटी तो है ही जबरदस्त। और मैं आपको बताऊं, स्टेट की पहली मोनो रेल का अप्रूवल भी धुलेरा को मिल चुका है। जी हां, धुलेरा को पहला मोनो रेल का अप्रूवल है। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ किसी भी शहर के विकास, उन्नति और प्रगति के लिए उस शहर की भौगोलिक संरचना क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके लिए धुलेरा स्मार्ट सिटी को 15 अलग अलग जोन में बांटा जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, नॉलेज एंड IT जोन। और सोने पे सुहागा ये कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एजुकेशन, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सभी इंडस्ट्री से एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा जॉब
क्रिएट हो रही हैं। ढोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, IBM, सिस्को जैसी कंपनियां कर रही हैं, जो ढोलेरा सिटी को टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी बनाने में जुटी हैं। सबसे मजेदार बात साथियों यह है कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि बरसातों में हमारी सड़कें नदियों का रूप ले लेती हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से घंटों का जाम झेलना पड़ता है और कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि सड़कों पे नाव चलती हैं, इतना पानी भर जाता है, टाइम की बर्बादी होती है, जाम लगता है, फ्यूल की बर्बादी होती है, सो अलग। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जा रहा है धोलेरा में, जो डिग फ्री होती है और जमीन के अंदर से ही सीवेज का लाइन जाता है, गैस का लाइन जाता है, ड्रेनेज का लाइन जाता है, जैसे सभी पाइपें वहीं से होकर गुजरते हैं। मतलब सीवेज का वाटर नीचे से, ड्रेनेज नीचे से, गैस पाइपलाइन बिल्कुल नीचे से। कितनी भी बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, धोलेरा स्मार्ट सिटी की सड़कों पर पानी कभी नहीं भर सकता। गंदगी कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। नहीं तो आपको पता ही है, हमारे देश में सड़क बनते ही हमें याद आता है, अरे पानी की पाइपलाइन तो डाली ही नहीं, फिर सड़क खुदाई शुरू होती है और फिर पानी की पाइपलाइन डाली जाती है। ये एक आम बात है, लेकिन ढोलेरा में पहले ही दिन से सारी की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। मैं जब दुबई गया था, मैं आपको बता दूं, जब मैं दुबई गया था तो मैंने देखा वहां सड़क किनारे बहुत जबरदस्त ग्रीनरी होती है। सड़क किनारे दोनों तरफ देखते हैं ग्रीन ही ग्रीन है, सब हरे हरे पेड़ लगे हैं, छोटे छोटे शानदार शानदार फूल खिले हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यार ये इतना लंबा लंबा हाईवे है और यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, साला डेली पानी कौन डालने आता है? तो उन्होंने कहा डेली पानी नहीं डालता, यहाँ पाइपिंग सिस्टम है। पाइपिंग सिस्टम पहले से डाल दिया जाता है और शाम को एक जगह से स्विच ऑन होता है और पूरे की पूरी कंट्री में पानी सप्लाई किया जाता है उन पेड़ पौधों को। ऐसा ही मैंने देखा ढोलेरा के अंदर, वो पाइप मैंने देखी जो ऑलरेडी डाल दी गई हैं पूरी की पूरी सिटी के अंदर। यानी मुझे बात अच्छे से पता है कि हरियाली बहुत शानदार होने वाली है इस सिटी के अंदर। साथियों, मेरी ये विजिट बहुत शानदार रही। मैंने करीब मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं करीब 5 से 6 घंटा धोलेरा में घूमता रहा। उस गाड़ी के अंदर मुझे वो सब अक्षय जी दिखाते रहे। इस वीडियो के अंत में अक्षय जी को धन्यवाद ज़रूर दूंगा कि अक्षय जी ने मुझे मौका दिया धोलेरा में आके पूरी की पूरी चीज़ें दिखाने का, समझाने का, सीखने का। नॉर्मली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन ये एक शानदार अनुभव था। अगर आप सब लोग भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आज का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। और वो एक ऐसी जगह है जो आने वाले टाइम में जिसका अपग्रेडेशन होना ही हो रहा है, जिसमें आज नहीं तो कल इसका कॉस्ट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी बन के तैयार है। मैं नीचे लिंक में अक्षय जी का नंबर और डिटेल भेज सकता हूं, आप चाहें तो अक्षय जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ढोलेरा की आपकी विजिट अक्षय जी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन खास ढोलेरा की यादों के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले किसी और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का ख्याल रखें और आखिरी में याद रखें ये बात, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत सारी जगह हैं जहां हम सोचते हैं कि काश खरीद लिया होता, काश ले लिया होता। तो होता क्या है कि पहले तो खरीदे नहीं, आज खरीद नहीं सकते, इतने भाव बढ़ गए हैं। तो धोलेरा एक ऐसी जगह है जहां पर आप आज इन्वेस्टमेंट करके 3 से 4 से 5 साल के बाद एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ भी खरीदने से पहले पेपर जरूर चेक करें, हर चीज के पेपर चेक करें, स्क्रूटनी करें, अपनी तरीके से लीगल एस्पेक्ट क्लियर करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। मेरी बहुत बहुत बधाई हैं, शुभकामनाएं। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और किस वीडियो पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट मैं अगले किसी और वीडियो में आपके साथ कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। आज की केस स्टडी आप सबको समर्पित, हर इन्वेस्ट करने वालों को समर्पित जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।